जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। तालिबान की सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए भारत को मिलने का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तालिबान ने कहा कि अब उसे विकल्प मिल जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तालिबान ने भारत के कदम का खुलकर समर्थन किया कि तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है। और अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट है। और तालिबान ने इसको वेलकम करा है। पाकिस्तान तो परेशान हो गया इस चीज को लेकर, लेकिन तालिबान ने इसको वेलकम करा और तालिबान ने बोला कि ठीक है यार, ये हमारी वेलफेयर के लिए है। लेकिन इंडिया भी हर मौके पर साथ दे रहा है अफगानिस्तान का। ट्रेड देखें आप, किसी भी किस्म की गंदम की जरूरत हो, गंदम ये जो जिलजिला आया था, कंटेनर भर भर के इमदादी सामान मोदी भेजी जा रहा है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि अफगानिस्तान को इंडिया प्रॉपरली अपने साइड पर ले रहा है। अब चाबहार पोर्ट जो है वो जारी बात है एक एज एन अल्टरनेट रूट के तौर पे सामने आया है, और अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो रही है। अगर आपको याद हो, ये तो एक और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान तक आउटरीच कर रहा है। तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव, जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है। जैसे दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं सोच रहे कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। और तालिबान का वेलकम करने के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। पर तालिबान ने बोला यार, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हम तो वो करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना काम करेंगे। अफगानिस्तान ने अपने आप को ओपन अप कर लिया और वो जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंस होती थी, उस डिपेंडेंस को उन्होंने खत्म कर दिया कंप्लीटली। और वो समझते हैं कि हमारा अब इनसे उस तरह की कोई चीज लेन देन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी टफ जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अफगानिस्तान के ऊपर लगाई हैं। जय हिंद दोस्तों, तालिबान भारत के हर कदम की जम के तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान को फिर से तालिबान ने धुल दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो तालिबान अफगानिस्तान में जितने भी ट्रेड होते थे वो जो है 50% पाकिस्तान के पोर्ट से होते थे। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर से लगातार अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और भारत ने जो चाबहार पोर्ट खरीदा है उससे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान से जितनी कम हेल्प हो सकेगी हम लेंगे। तालिबान के ऑफिशियल का जब ये बयान आया तो पाकिस्तान भी एक तरीके से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अभी तक तालिबान का सिर्फ 7 से 8% ट्रेड चाबहार पोर्ट के थ्रू होता है, ईरान बॉर्डर के थ्रू होता है। अधिकतर जो ट्रेड होता है तालिबान अफगानिस्तान का वो पाकिस्तान से ही होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल अपनी निर्भरता खत्म कर देंगे। निर्भरता खत्म करने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि फिर जम के इनकी तुड़ाई होगी, ठीक है। वहीं भारत का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और तालिबान ने यह भी कहा कि जितनी हमसे सहायता हो सकेगी, जितना हमसे इन्वेस्टमेंट हो सकेगा, हम चाबहार पोर्ट पे करेंगे भारत की सहायता के। हालांकि भारत ने कभी नहीं कहा तालिबान से कि वो पैसे लगाए चाबहार पोर्ट पे, लेकिन ये तालिबान के स्पोक पर्सन ने खुद कहा, ठीक है। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए और धोने के लिए तैयार हो रहा है तालिबान। यह है कि तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है। और अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है वहाँ से सारी ट्रेड आती थी, अफगानिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान उनसे कोई लंबा चौड़ा चार्ज नहीं करता रहा माजी में, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। वो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान बड़ा हैवीली रिलाई करता रहा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो जारी बात है एक एज एन अल्टरनेट रूट के तौर पर सामने आया है, और अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो रही है। अगर आपको याद हो, ये तो एक और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान तक आउटरीच कर रहा है। अफगानिस्तान ने अपने आप को ओपन अप कर लिया और अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक ओपन कर दिया है। इंडिया के हवाले से ओपन कर दिया है, ईरान के हवाले से ओपन कर दिया है। और वो जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंस होती थी, उस डिपेंडेंस को उन्होंने खत्म कर दिया कंप्लीटली। और वो समझते हैं कि हमारा अब इनसे उस तरह की कोई चीज लेन देन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी टफ जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अफगानिस्तान के ऊपर लगाई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान मुसलसल टीटीपी को होस्ट कर रहा है। अब एक वक्त ये था कि अफगान तालिबान जो थे, जब वो अपोजिशन में थे और लड़ रहे थे अमेरिकी इत्तेहादी फौजों से और अफगान नेशनल आर्मी से, तो इंडिया कहता था दैट द अफगानिस्तान सॉइल मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया। आज पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
सो पाकिस्तान माइनस होता जा रहा है, पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप उसकी पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने एक चीज़ का फैसला किया, और वो ये फैसला किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे टीटीपी को, जो कि एक दहशतगर्द जमात है। वो कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं करेंगे। सिंपल सी, उन्होंने तो फॉर्मूला तय कर लिया। अब मोदी साहब जो हैं, और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर, दे आर कोजिंग अप विद द अफगान तालिबान, बड़ा लंबा चौड़ा। आपको याद होगा कि 2-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इंडिया ने अपना एक जो सॉफ्ट इमेज है वो स्टैब्लिश किया हुआ है। तो इंडिया जो है वो जो दाइश है, जो इस्लामिक स्टेट है, उसकी पेनिट्रेशन इंडिया में भी देखता है। सो वो चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के ताल्लुक भी हो। सो काउंटर टेररिज्म भी हो चाहिए, ताकि लश्कर तैयबा या उसकी वो बाकियात अफगानिस्तान को एज ए लॉन्चिंग पैड ना इस्तेमाल करें। इस्लामिक स्टेट को भी रोका जाए, और जो ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे बैठी हुई हैं विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, उनको भी देखें। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान को ऐसे इकोनॉमिक इंसेंटिव दें कि उनको पाकिस्तान और कराची से ज़्यादा तेहरान अच्छा लगना शुरू हो जाए, ईरान अच्छा लगना शुरू हो जाए। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इस सेंस में याद रखिएगा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की बजाय अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और भारत की बातों की अहमियत देता है, क्योंकि ये ममालिक ज़्यादा करीब हैं, बिकॉज दीज कंट्रीज हैव सो मच टू ऑफर टू देम। के ऊपर तालिबान ने इसको वेलकम करा है। पाकिस्तान तो परेशान हो गया इस चीज को लेकर, लेकिन तालिबान ने इसको वेलकम करा, और तालिबान ने बोला कि ठीक है यार, ये हमारी वेलफेयर के लिए है, हमारे भलाई के लिए है, अफगानिस्तान में पीस के लिए है, भारत ये कदम उठा रहा है, और इसको तालिबान ने वेलकम करा है। और तालिबान का वेलकम करने के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। पर तालिबान ने बोला यार, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हम तो वो करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना काम करेंगे। और ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा अफगानी, तकरीबन शायद 30-32 हज़ार अफगानी जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है जी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 30-32 हज़ार। पाकिस्तान में तो खैर लाखों की तादाद में है। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है, और लीगल इलीगल जैसे उनका दिल करता है वो उन्होंने किया है। आपको याद होगा कि जब जेपी सिंह साहब गए थे तो जो चीज़ें सामने आ रही थी उनमें से एक चीज़ तो ठीक है, इंडिया जो है वो समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल वेल्थ है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ चीन जो है वो ना कहीं कब्जा कर ले, तो वो भी एक चीज़ है। इंडिया के लिए जो असल चीज़ है वो सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अफगानिस्तान। बीच में रुकावट थी पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को साफ कर दिया, साइडलाइन कर दिया। अफगान तालिबान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो पहले ही बड़े तंग हैं पाकिस्तान से। वो कहते हैं जनाब ये तो देखें ना, हमें धमकियां देते हैं, इन्होंने अफगानियों को निकाल दिया। लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान ये स्टेप क्यों ले रहा है। जब अफगान तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, हम एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करेंगे, या एक ऐसी जमात को सपोर्ट करेंगे जिनके साथ मिलके वो वेस्टर्न ताकतों के साथ लड़ते रहे, और वो कहते हैं जी अगर वो पाकिस्तान पे हमले करते रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो पाकिस्तान क्या करे? क्या पाकिस्तान ब्लैकमेल होता रहे अफगान तालिबान से और टीटीपी से, या कि पाकिस्तान अपने एक्शन करेगा? दोस्तों, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी तालिबान के टेक ओवर से पहले, वो भी भारत को कट्टर सपोर्ट करती थी, और जो तालिबान गवर्नमेंट आई है वो भी सपोर्ट करती है। क्योंकि दोस्तों भारत तो हमेशा से ही चाहता है कि आसपास पड़ोस में भी विकास हो। दोस्तों, हम अपने देश के किसी कोने में राशन शायद ना पहुंचा पाते हो, ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट सभी को राशन फ्री दे रही है 5 किलो जितना भी है, ठीक है, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को भी उतनी ही सहायता करते हैं। तालिबान ने एक बार भारत से गेहूं मांगा था, भारत ने कहा हम पाकिस्तान के थ्रू अभी भेज रहे हैं, पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, तुरंत हमने चाबार के थ्रू गेहूं भेजा, ठीक है। उस टाइम से लेकर आज तक तालिबान उस एहसान का ऋणी है। ऋणी इन द सेंस कि वो बताते हैं कि हाँ भाई, अगर हमने भारत से कुछ लिया है ना तो हमें भारत का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और मालदीव की तरह नहीं है तालिबान, एटलीस्ट मालदीव से तो लाख गुना अच्छे हैं तालिबान, अगर मैं बताऊं, ठीक है। मालदीव की हमने कितनी सहायता की, लेकिन फिर भी मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलता है। लेकिन तालिबान, अफगानिस्तान के लोग जितना प्यार करते हैं भारतीयों से, वो आप लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और भी जो तालिबान के क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो सब कितना लव टुवर्ड्स भारत दिखाते हैं, ठीक है। तालिबान लगातार हर मुद्दे पर, पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक, सिंध तक, हर इशू पे भारत के साथ खड़ा होता है और पाकिस्तान के गलत रुख का विरोध करता है।
बेशक से तालिबान इस्लामिक देश है, लेकिन वो एथिक्स पे चलते हैं। ये नहीं कि अपने फायदे के लिए जब मर्जी इस्लाम को यूज कर लिया, जब मर्जी इस्लाम को फेंक दिया अपने फायदे। ठीक है, इस्लाम ये नहीं कहता कि हिंदू देखते ही उसको मारो काटो जबरदस्ती चेंज कर दो। ठीक है, तालिबान ने हिंदुओं को हटाया था, फिर उन्होंने जगह भी दी हिंदुओं और सिख फैमिलीज को। ठीक है, तो खैर लाख बुराइयां हो, लेकिन भारत के साथ तो तालिबान एकदम प्यार से मोहब्बत से है और हर कदम का सपोर्ट करते हैं, चाबार से लेके पीओके से लेके जहां मर्जी भारत कहता है। ठीक है, एटलीस्ट अगर हम मदद करते हैं तालिबान की तो वो बदले में हमारा सपोर्ट तो करते हैं। हमारे पड़ोस में आप देखो ना, नेपाल, इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके बाद ये मालदीव, इन सभी देशों की हम मदद करते हैं, लेकिन सपोर्ट कौन करता है आप लोगों को पता ही है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।